नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले नए वर्ष 2021 के विषय में कि किस प्रकार से आप एस्ट्रोलॉजिकली और वैदिक दिनचर्या के द्वारा अपने आने वाले समय को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने अनुकूल उसे ढाल सकते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से ज्योतिष के माध्यम से और अपने वैदिक दिनचर्या के माध्यम से, जीवन शैली के माध्यम से हम अपने जीवन को निश्चित रूप से अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक कि हम समय के हाथों अपने आप को छोड़ दें और दूसरा कि हम समय को अपने अनुसार ढाल लें। तो आज मैं जो बातें करने वाला हूं मित्रों आज आपसे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मेरी स्वयं की आजमाई हुई हैं। जो बातें मैंने बहुत वर्षों पहले अपने गुरुकुल में पढ़ी थी, मैं उनको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और वही दिनचर्या मैं अपने जीवन में स्वयं भी फॉलो करता हूं। एक कि सबसे पहले जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में सूर्य को कहा गया है ग्रहों का राजा। सिर्फ कहने के लिए इस बात को नहीं कहा गया, ये बात अक्षरशः सत्य भी है कि सूर्य भगवान ज्योतिष में सभी ग्रहों के राजा हैं। और एक अपने यहां पर कहावत है कि एक साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं, कि एक समय पर अगर किसी एक की साधना कर ली जाए और ऐसे किसी शक्तिशाली ग्रह की साधना कर ली जाए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हों, तो उसके लिए सर्वग्राह्य और सर्वप्रथम ग्रह है भगवान सूर्य। क्योंकि अन्य सभी ग्रहों को आप प्रत्येक दिन देख नहीं सकते अपनी नग्न आंखों से, किंतु सूर्य नारायण रोज आते हैं और रोज जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं यहां से आज के अपने विषय को कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे जगने का जो समय है वो सूर्योदय से पहले होना चाहिए। यहां से साधना शुरू होती है। जी हां मित्रों, यदि सूर्य नारायण आ गए और आप सोते रहे, इसका मतलब एक अतिथि जो आपके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, चैतन्यता और हजारों प्रकार की सफलताएं और प्रसन्नताएं लेकर के आता है, वो ग्रह आकर के आपके दरवाजे पे नॉक करता है और हम सोते रहते हैं, ये पहली दारिद्रता की निशानी है। हाँ, अगर आप रात्रि में काम करते हैं तो एक अलग बात है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। शास्त्र कहता है कि अगर किसी प्रकार की मजबूरी हो, उस समय यह सामान्य मर्यादाओं का पालन नहीं करना होता। किंतु यदि आप जनसाधारण हैं और आप रात 12, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं और सुबह 8, 9 बजे जगते हैं, तो ये दिनचर्या सुधार लें। अगर आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो नियम बनाएं कि सूर्योदय से पहले आप उठेंगे और उठने के साथ से ही हमारी वैदिक परंपरा में हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है, हमारे दिन का प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वप्रथम आप उठें, आंखें खोलें और अपने इन दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और एक मंत्र पढ़ें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर के अग्रभाग में सरस्वती और बीच में लक्ष्मी जी और मूल में ब्रह्मा जी, उनको प्रणाम करें। इसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करें और इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी तुम विष्णुना धृता, तुम च धारय माम देवी पवित्रम गुरुचासनम। अन्यथा आप दूसरा मंत्र भी यहां पर बोल सकते हैं। ओम सेवना पृथ्वीनो भवा नृक्षरा निवेशनी जच्छानः सह शर्म सप्रथाः, ओम पृथिव्यै नमः। इस प्रकार से पृथ्वी माता को नमस्कार कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जो भी आपको याद हो, हाथ जोड़ करके उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चलिए यहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं। ओम हरि ओम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, गृत्सेभ्यो गृतपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम्, इष्णन्निखाणा मुम्मयिखाणा सर्वलोकम इखाणा। इस प्रकार से मंत्र को पाठ करके और भगवान गणपति जी को प्रणाम करें। मंत्र आप अपने अनुसार भी चुन सकते हैं, मंत्र के चुनाव में आपकी स्वेच्छा है। भगवान गणेश जी से इसलिए क्योंकि पूजाओं का और दिन का आरंभ अगर भगवान गणपति जी के नाम से करें तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। ठीक है, उसके पश्चात आप अपना जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं वो करें
और स्नान करने के बाद अगर आप योग करते हैं तो शौच क्रिया के पश्चात योग कर लें, योग के बाद स्नान कर लें। स्नान करके यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दिन का, जिसमें आप भगवान सूर्य नारायण को साधते हैं एज ए ग्रहों के ग्रहों के प्रधान देवता। एक तांबे का लोटा ले आइए और धुले हुए उस लोटे में शुद्ध जल, किचन से या जहां से भी आपका शुद्ध जल आता हो, एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए और सूर्य नारायण की दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। और हो सके तो ये कार्य 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। हो सके तो सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ अगर कर सकें तो बहुत उत्तम होगा कि उस सूर्य के उस लोटे को अपने मस्तक से ऊपर इस प्रकार से लें और जल की धारा छोड़ें और सूर्य नारायण की तरफ दृष्टि रखें और इस प्रकार से कि उस सूर्य की किरणें जो हैं उस जल से छन करके उस जल से होते हुए आपके यहाँ मध्य में यहाँ पर होती है सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी में पड़े और कम से कम 3 बार इस एक मंत्र का पाठ या जप करिएगा। उस वक्त जब आप जल छोड़ें, धारा धीमी होनी चाहिए और आपकी मंत्र की गति के अनुसार कि 3 बार या 5 बार, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 5-6 लोटे, एक ही लोटे जल में जितनी देर कर सकते हैं उतने ही बार मंत्र का पाठ करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिम जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या घ्रियाणार्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र का 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना भी संभव है उतने बार इस जल को देते समय उच्चारण करें और जल देने के बाद आप अपने नित्य नैमित्तिक जीवन को शुरू करें। दिन में प्रयत्न करें कि किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे और दिन में प्रयत्न करें कि अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए आप असत्य का संभाषण नहीं करेंगे और ये भी प्रयत्न करें कि अगर आपके छोटे मोटे एफर्ट से कोई प्रसन्न हो सकता हो तो उसको प्रसन्न करें, लेकिन झूठ बोल करके और किसी गलत चीज का सहारा लेकर के नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सत्य मार्ग में चलना चाहिए और सत्य मार्ग में चलते हुए किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। आप अपना दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें और जब रात्रि के समय विश्राम करने जाएं तो हाथ पैर धो करके अपने बिस्तर में बैठ करके और अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को एक बार 5 मिनट में विचार कर लें और अगर कुछ गलत किया हो तो मन में उसके लिए क्षमा भाव प्रकट करें और शांति पाठ कर लें, एक मंत्र का शांति पाठ कर लें और उसके बाद आप विश्राम को जाएं, अर्थात आप सो जाएं। तो वो मंत्र क्या है जो शांति पाठ करना है? हरि ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुभ जध्वदरं तन्न आसुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। तो इस प्रकार से आप इस शांति पाठ को कर लें और यहां अगर आपके पास में लगता है कि 5 मिनट का आपके पास समय और है तो इसमें करना क्या चाहिए कि जिस दिन अगर आप रविवार है तो ओम घृणी सूर्याय नमः और अगर ये सोमवार है तो ओम सोम सोमाय नमः, अगर मंगलवार है तो ओम अंग अंगारकाय नमः और अगर बुधवार है तो ओम बुंग बुधाय नमः और अगर बृहस्पतिवार है तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः और अगर शुक्रवार है तो ओम शं शुक्राय नमः और अगर शनिवार है तो ओम शं शनैश्चराय नमः, रांग राहवे नमः, ओम केंकेतवे नमः। इनको भी शनिवार के दिन आप एक एक माला इनकी जप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो माला खरीद लीजिए और अगर एक माला जप सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कम से कम 11 बार इनका जप करें। और अगर आपके पास माला नहीं है और आप माला नहीं खरीद के ला सकते हैं तो मैं बता देता हूं कर माला, अर्थात हाथों की भी माला होती है। तो ये अंगुष्ठ को अनामिका के मध्य वाले भाग में ऐसे स्पर्श करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां करके एक ये आपका राउंड पूरा हुआ।
फिर यहाँ एक उंगली बढ़ा दें, यहाँ पे बढ़ा दें, फिर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा जब आप करेंगे और यहाँ ये वाली यहाँ तक पहुंचेगी तो एक 100 हो जाएंगे। फिर 8 जो बचते हैं लास्ट के, तो उसको बजाय बीच के नीचे वाले से शुरू करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ की पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से एक करमाला पूरी होती है। तो बगैर माला के भी आप करमाला के द्वारा इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इन मंत्रों में से किसी मंत्र को आप नहीं कर सकते, तो क्योंकि भगवान शिव अधिष्ठाता देवता हैं, तो महामृत्युंजय का यहाँ पर एक माला या 11 बार उसका जप कर सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं पता तो ओम नमः शिवाय का भी आप एक माला जप कर सकते हैं या 11 बार जप कर सकते हैं। वो भी संभव नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु जी का, भगवान कृष्ण जी का मंत्र है, इसका भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने दिन को समाप्त करके भगवान को प्रणाम करके और सो जाएं। जीवन में हमसे बहुत सारे अपराध और गलतियां होती हैं, किंतु अगर उसका आप प्रायश्चित कर लें इस प्रकार से भगवान की शरण में जाकर के, और उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और समय पर आप उठेंगे भी, समय पर सोएं, समय पर उठें और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या का अनुपालन करें। और निश्चित रूप से 2021 में इस प्रकार से आप अपने सभी ग्रहों को बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि जब ग्रह खराब होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, और उनमें से जब कोई एक तत्व डिसबैलेंस होता है तो हम में रुग्णता आती है, बीमारी आती है। इसी प्रकार से ग्रहों में जब कोई एक ग्रह आगे पीछे होता है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति कुछ खराब होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, या वो पाप कर्तरी योग बनाने लगते हैं, या कहीं किसी भी प्रकार से जब उसमें कोई खराबी आती है, न्यूनातिरिक्ता आता है, तो आपके जीवन में दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले से ही आप उनका बैलेंसिंग करके चलते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और जो बड़ी दुर्घटनाएं हैं वो छोटी सी दुर्घटना के रूप में होकर निकल जाएंगी और आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, और आप अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। आप इसे अगर 1 जनवरी से करना है तो उसके लिए पहले 1 हफ्ते पहले उसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये 1 हफ्ता जो बचा है, 1 सप्ताह जो बचा है आपसे लेकर के और 1 जनवरी के बीच में, उसमें इसके लिए प्रयत्न कीजिए और इन मंत्रों के साथ में आप अभ्यास कीजिए। मंत्र का चुनाव आप अपने अनुसार भी सरल से सरल मंत्रों का कर सकते हैं, या जो मंत्र आपको याद हो उन मंत्रों को ले सकते हैं, किंतु प्रक्रिया यही होनी चाहिए। इस प्रकार से करके देखिए। अगर आप कई वर्षों से भी अपने जीवन में कुछ अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ वर्षों का विषय है और अन्य लोगों के जीवन में भी मैंने इस प्रकार से करवाया है और लोगों को इसके लाभ मिले हैं। आपको भी अवश्य लाभ मिलेगा इसका, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, आज मैं अपनी वार्ता को यहीं पर विराम देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप कोई चीज जानना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।